मैं आपके साथ सूरज वर्मा, आप देख रहे हैं हमें आज़ाद न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं झबरेड़ा के कोटवाल गांव में, जहां पर मंदिर के अंदर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत मंदिर के अंदर भागवत कथा का भी आयोजन किया गया है। लगातार 7 दिन के अंदर 7 अलग अलग तरीके के कार्यक्रम श्री हरि के चरणों में समर्पित किए गए हैं। आइए जानते हैं इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर साहब से किस तरीके का कार्यक्रम है और किस तरीके का अनुष्ठान यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल में। किस तरीके का कार्यक्रम है, किस तरीके का यहाँ पे 7 दिन में अलग अलग तरीके के अनुष्ठान कार्यक्रम किए जा रहे हैं? डॉक्टर तेजपाल सिंह, कोटवाल आलमपुर। यहाँ 8 फरवरी से 15 फरवरी तक का प्रोग्राम है। 8 फरवरी में गणेश पूजा एवं कलश यात्रा हुई और 9 फरवरी में अन्नादिवास मूर्तियों का, और 10 फरवरी में जलादिवास, और 11 में आज फलादिवास है मूर्तियों का। उसके बाद में 12 में क्या पुष्पादिवास, पुष्पों में रखी जाएंगी मूर्तियाँ, और उसके बाद में द्रव्य एवं वस्त्रादिवास, और 14 तारीख में यहाँ पर शोभा यात्रा का प्रोग्राम है, और 15 में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना एवं भंडारे का कार्यक्रम है। सर जानना चाहेंगे किस किस तरीके की कौन कौन सी मूर्तियाँ यहाँ से प्रतिमा जो है देवी और देवताओं की रखी जाएगी? ये पूरा शिव परिवार, शिव जी महाराज, पार्वती, गणेश जी, कार्तिक, नंदी, पूरा शिव परिवार की मूर्तियाँ रखी जाएंगी। कितने समय से सर ये प्राचीन मंदिर बना हुआ है और कौन कौन सी इसमें मूर्तियाँ रखी हैं? किस तरीके का लाभ यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिलता है? ये 1870 में हमारे पूज्य बाबा जी चौधरी विशाल सिंह जी ने बनवाया था, और इसका जीर्णोद्धार हमने सभी ने, पूरे गांव वासियों ने मिलकर इसका जीर्णोद्धार किया और पुनर्निर्माण किया। मूर्ति की स्थापना हम सभी करा रहे हैं। लगातार धर्म की तरफ आस्था बढ़ते लोगों के लिए यहाँ पर मंदिर के अंदर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कराई जा रही है। एक बात और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आखिर ये मूर्तियाँ रखना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराने का आपको ये सुझाव कहाँ से आया? भैया वैसे तो टीवी चैनल सभी पता लगता रहा है, और पंडित लोगों ने भी हमें कहा जी इसमें प्राण प्रतिष्ठा के बाद में ही मूर्ति की जो वो है एक गुणवत्ता बढ़ती है और श्रद्धा भी हमारी सबकी बढ़ती है इसमें। इसी के साथ साथ हमारे साथ में और साथी मौजूद हैं। सर जानना चाहेंगे कब से ये कार्यक्रम हो रहा है और किस तरीके का लाभ यहाँ पर श्रद्धालुओं को मिलता है? ये सर 8 फरवरी से कार्यक्रम चल रहा है श्रीमद् भागवत कथा का, और जी इन्हीं के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। माँ गौरा पार्वती शिव परिवार सहित। पहले इसमें शिव पिंडी थी, आज मकबई शिव परिवार जो हमारे बड़े भाई साहब हैं जी डॉक्टर साहब, इन्होंने भाई शिव परिवार में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए और भाई सभी ग्राम वासियों का सहयोग लेकर ये कार्य किया जाए तो और अच्छा काम हो जाएगा। और जी पुश्तैनी मंदिर प्राचीन मंदिर है सर। आपने सुना इस गांव में ये पुश्तैनी और प्राचीन मंदिर है। समय समय पर यहाँ विभिन्न प्रकार के आयोजन होते रहते हैं। इसी के साथ साथ और भाई साहब खड़े हैं, क्या है और किस तरीके का लाभ क्षेत्रवासियों को मिलेगा? ये मूर्ति प्रतिष्ठान का कार्य चल रहा है फिलहाल इसमें, और ये 15 तारीख को इसमें भंडारा भी है इधर, आप सभी आमंत्रित हैं इसमें। ये मतलब अच्छा शुभ कार्य ही है, सभी लोग मिलजुल के इसमें उसका ज्ञान दे रहे हैं, शुभ कार्य बस। आपने सुना लगातार मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग समय पर अलग अलग तिथियों पर यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, जैसे फूलों में मूर्ति रखी जाएगी, गंगा जल से मूर्ति धुलेगी, इस तरीके का जो है नियमावली के तहत यहाँ पर मूर्ति की पूजा पद्धति चालू है। और उसके बाद में शाम को 7 बजे भागवत कथा का भी आयोजन किया जा रहा है। एक और भाई साहब हैं मौजूद, जानते हैं किस तरीके का लाभ यहाँ क्षेत्रवासियों को मिल रहा है, किस तरीके की आस्था है? सर आस्था सभी की है, यहाँ पे आते हैं श्रद्धालु, माताएं बहनें आती हैं, भाई आते हैं, और एक अच्छा संदेश जाता है हमारे समाज को, हिंदू समाज को। श्रीमद् भागवत गीता आएँ यहाँ सुने, धर्म लाभ उठाएं जी। ये कहा गया है सनातन धर्म में कि जब जब
आदमी के प्राण संकट में होते हैं तो कहीं ना कहीं भागवत एक बहुत बड़ा सहारा बनती है। और भागवत कथा सुनने से एक व्यक्ति नहीं, उसके कई प्रकार के काम भी सिद्ध होते हैं। भागवत कथा का ये महत्व सुनना एक अपना में अलग ही महत्व है। आइए जानते हैं कथा के अंदर अपना समय दे रही माता और बहनें किस तरीके का उनको धर्म लाभ वो अर्जित कर रही हैं। जी, आप कथा में आई हैं। हाँ जी, किस तरीके का लाभ आपको मिलता है भागवत सुनने से? सब बढ़िया मिला है। घर में भी शांति हो, सुख शांति हो, धन में भी, इसमें भी, सब में मिला है। कथा सुनने से घर के अंदर शांत वातावरण होता है, कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं जागृत होती हैं। और जानना चाहेंगे जी, आप कथा में आई हैं, किस तरीके का श्रवण कथा सुनने को मिल रही है? कैसी कथा सुना रहे हैं पंडित जी? बढ़िया सुना रहे। बढ़िया सुना रहे हैं। अच्छा जी लग रहा है, जी लग रहा है। कथा के प्रति लोगों में रुचि है, कहीं ना कहीं आप देखिएगा पूजा पद्धति में भी रुचि, अपना काम छोड़कर माता और बहनें वो कथा के स्थल पर बैठी हैं। जाई जानते हैं पंडित जी से, वो कथा कर रहे हैं। कौन से तिथि की कथा आज हो रही है, कहाँ तक कथा का श्रवण किया गया है? सर, आज जो कथा है ये कौन सी अध्याय कथा का है फिलहाल, और आज कौन सी तिथि है? जी, ये आज तृतीय दिवस की कथा है और तृतीय दिवस में आज विदुर प्रसंग होगा और कपिल भगवान का अवतार का प्रसंग होगा। किस प्रकार से विदुर जी ने अपने भगवान को केले के छिलके खिला करके किस भाव से उन्होंने अपने भगवान को रिझाया, ये हमें इस कथा से बड़ा सुंदर भावपूर्ण प्रसंग सुनने को मिलता है। और आगे कपिल भगवान का जो प्रसंग है उसमें कपिल भगवान ने देवहूति माता को किस प्रकार से ज्ञान दिया है। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में कपिल भगवान ने अपनी माता को गुरु मंत्र की दीक्षा दी है और ज्ञान दे करके उनकी मुक्ति का रास्ता बताया है, उनका उद्धार किया है। यही प्रसंग आज होंगे, तो बहुत अच्छा आज का प्रसंग है। सर, कथा के अंदर कहीं ना कहीं एक रुक्मन का विवाह भी चर्चा का केंद्र होता है, वो कथा कहाँ तक पहुँची है? अभी तो कथा का तीसरा दिन है। रुक्मण मंगल की कथा 6वें दिन होगी। अब से 3 दिन बाद रुक्मणी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में बड़ा सुंदर झांकियों के माध्यम से आप लोगों को दिखाया जाएगा और उसमें बड़ा ही सुंदर विवाह झांकी के माध्यम से, जयमाला कार्यक्रम के माध्यम से आप लोग देख पाएंगे। और कृष्ण जन्म की कथा कल होगी। भगवान कृष्ण का जन्म बड़ी धूमधाम से झांकी के माध्यम से मनाया जाएगा। और इसी बीच में, इसी कड़ी में 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस, लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं। अब वैलेंटाइन डे से कितने युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, इसी बात को रखते हुए मातृ पितृ पूजन दिवस वैलेंटाइन डे ना मनाकर हम यहाँ इसी कथा में मनवाएंगे सभी लोगों से। और सभी लोग अपने अपने बच्चों को लेकर के कथा में आएंगे और मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएंगे, माता पिता की पूजा करेंगे। इस प्रकार से समाज में जो संदेश जाएगा, युवा पीढ़ी बर्बाद होने से बच जाएगी। आपने सुना, आने वाली 14 तारीख को यानी कि वैलेंटाइन डे, जो कि अंग्रेजी तिथि के अनुसार बताता है कि इस तरीके के कार्यक्रम युवाओं में देखने को मिलते हैं। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत इस भागवत कथा में 14 तारीख को मातृ पितृ दिवस का भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ साथ पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे, बने रहिए मेरे साथ। मैं सूरज वर्मा, हमें आज़ाद न्यूज़ के लिए।